गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर अवकलन के बारे में देखेंगे, जो आपका संतत्य से मिलता जुलता है ना। इसमें से जो पहला प्रश्नावली को इसीलिए टेस्ट में रखा गया है क्योंकि हम लोग संतत्य का जो 3 प्रश्नावली बनाते हैं और इसका पहला प्रश्नावली चारों प्रश्नावली एक ही जैसा है। इसका दूसरा प्रश्नावली फिर हम लोग का 11th का जो अवकलन पढ़े थे उस बेस पे आगे बनता हुआ जाता है ना। इसीलिए पहले प्रश्नावली को टेस्ट में रखा गया है। इसमें क्या है, जब पहला प्रश्नावली बनाएंगे अवकलनीय चेक करेंगे, उसमें संतत्य चेक करते थे। तो अवकलनीय चेक करने के लिए पहला हम लोग को संतत्य चेक करना पड़ता है ना। इसी कॉन्सेप्ट पे है, इसीलिए ये प्रश्नावली आपका क्या हुआ है, टेस्ट में रखा गया है। ठीक, तो अवकलन क्या होता है आप लोग 11 में भी इसका पढ़े हैं ना। उसके बाद इसमें हम लोग को बस ये चेक करना है कि दिया गया फलन आपका अवकलनीय है कि नहीं है। जैसे उसमें चेक करते थे संतत है कि नहीं है, तो संतत को चेक करने के लिए एक बार जिस बिंदु पे है उसके लिए चेक करते थे, है ना, कि एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा। उसके बाद एक बार लेफ्ट के लिए जाते थे, एक बार नेगेटिव, है ना, और एक बार क्या राइट मतलब पॉजिटिव के लिए जाते थे। चेक करते थे कि तीनों कंडीशन अगर बराबर हो जाते हैं तो दिया गया फलन संतत है। अवकलनीय में भी पहले सेम चेक करेंगे। संतत के लिए आपको पता है संतत कैसे चेक किया जाता है। अवकलनीय में तो नया चीज़ चेक करेंगे हम लोग, लेफ्ट और राइट हैंड साइड को जाएंगे, है ना। इसका मेथड बता रहा हूँ आप लोग को। तो जैसे कि दिया गया कोई फलन y इक्वल टू एफ एक्स है, समझने के लिए अगर मैं x के मान में परिवर्तन करना चाहूँ तो y के मान में भी परिवर्तन होगा। अगर मैं x में कुछ परिवर्तन किया, कुछ बढ़ाना चाहा तो कितना बढ़ा, डेल एक्स, घटाना चाहूँगा तो घट भी सकता है। तो अगर मैं x में कुछ बढ़ाऊँगा तो y में भी कुछ बढ़ेगा। ठीक, तो मान लो ये पहला स्थिति है और ये जो बढ़ने का स्थिति है, दोनों को आपस में अगर घटाएंगे, है ना, तो y प्लस डेल वाई माइनस वाई एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स, वाई और वाई कटेगा, क्या मिलेगा, डेल वाई। इधर क्या मिलेगा, एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स। इसमें क्या है, डेल एक्स का भाग, इसमें भी किसका, डेल एक्स का भाग दे दिया मैं। अब मैं क्या लगाता हूँ, दोनों साइड लिमिट लगा लेता हूँ, है ना। लिमिट डेल एक्स मान लो 0 की ओर अग्रसर हो रहा है ना, क्योंकि इसका मान बहुत ही कम है। तो एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स बट्टे डेल एक्स, ये क्या हो जाएगा, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0। अगर मैं डेल एक्स को एच के बराबर ले लूँ, है ना, जो परिवर्तन हुआ है, तो क्या मिलेगा, जो नया वैल्यू मिलेगा, इस साइड को ऐसे ही रहने देते हैं, है ना। क्या मिलेगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स बट्टे क्या हो जाएगा, डेल एक्स, है ना। ये फार्मूला क्या हो जाएगा, इसको एक साथ में एफ डैश एक्स भी लिख सकता हूँ, है ना, क्योंकि अवकलन है एक बार एक्स का। अगर यही मान जो है ए के लिए होता तो एफ डैश ए बराबर एक्स, अगर ये जो परिवर्तन होता है एक्स बराबर ए के लिए होता तो क्या मिलता, नया वैल्यू यहाँ पे मिलेगा मेरे को ए, है ना। डेल एक्स किसके बराबर लिए हूँ, एच के बराबर, माइनस क्या हो जाएगा, एफ ए बट्टे क्या हो जाएगा, एच। ये फॉर्मूला मिलता है ना, यहाँ पे भी एक्स प्लस एच लिख सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स बराबर ए के लिए हुआ, एक्स बराबर ऐसे 2 के लिए चेक कर सकते हैं, 3 के लिए, है ना। एक्स के जगह जो वैल्यू होगा उसको रख सकते हैं। तो मेरा जो मेन फार्मूला मिलता है वो इस प्रकार मिलता है, एफ डैश एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, है ना। पूरे के बट्टे में क्या हो जाएगा आपका एच, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका एफ एक्स हो जाएगा, सॉरी एफ हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर ए के लिए होगा तो ए होगा, है ना, 2 के लिए होगा तो 2 होगा, और आगे क्वेश्चन में देखेंगे। तो ये आपका क्या है, बेसिकली फार्मूला है। इसमें 2 चीज़ हम लोग को निकालना है ना। एक बार क्या निकालेंगे हम लोग, वाम हस्त अवकलन, एक बार दक्षिण हस्त अवकलन, जिसको आपको बताया था लेफ्ट हैंड डिराइवेशन। राइट हैंड डिराइवेशन लिखने का तरीका है लेफ्ट एफ डैश से, मतलब कि ए के लिए निकाल रहे हैं, अगर 2 के लिए निकालेंगे तो एल एफ डैश 2 हो जाएगा, है ना, आर एफ डैश ए। तो लिमिट एच टेंस टू नेगेटिव, लेफ्ट के लिए पता है हम लोग इधर पढ़ते हैं तो नेगेटिव की ओर, है ना। एफ ए माइनस एच, नेगेटिव की ओर जाने पर माइनस होने पर माइनस हो जाता है ना, बीच में तो माइनस होता ही है, नीचे क्या हो जाएगा, माइनस एच। लेकिन जब हम लोग लेफ्ट राइट की ओर जाते हैं, है ना, पॉजिटिव की ओर, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। इतना ध्यान रखना है, नेगेटिव की ओर माइनस और पॉजिटिव की ओर प्लस। तो हम लोग को 3 फार्मूला मिलता है। पहला फार्मूला आपका क्या मिलेगा, एफ डैश एक्स बराबर एफ
एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बट्टे क्या मिलेगा एच, दूसरा एफ डैश ए, अगर एक्स बराबर ए के लिए लूँगा तो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बट्टे एच। अगर मैं लेफ्ट के लिए लूँ है ना, लेफ्ट एफ डैश ए, तो मेरे को मिलेगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ पे हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ पे क्या हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो। नेगेटिव के लिए यहाँ पे हो जाएगा एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए बाई माइनस एच आर एफ डैश ए लिमिट एच टेंस टू जीरो प्लस, प्लस के लिए हो जाएगा जीरो प्लस ए प्लस एच माइनस एफ ए, यहाँ पे हो जाएगा एच। तो इतना फॉर्मूला ये लेफ्ट के लिए, राइट के लिए। संतत के लिए चेक करेंगे, अगर कोई भी मान लो फलन संतत है तो हम लोग एक बार ये वाला फार्मूला से लेफ्ट डेरिवेशन को चेक करेंगे, एक बार राइट। अगर ये दोनों भी आपस में बराबर है तो दिया गया फलन अवकलनीय है। इसके लिए 3 शर्त होता है, आपको याद रखना है इसको, है ना। इसको हमेशा याद रखेंगे कि पहला शर्त जो है वो इस प्रकार है कि यदि कोई फलन एफ एक्स बराबर एक्स एफ एक्स, यदि कोई फलन एफ एक्स एक्स बराबर ए पर अवकलनीय है, अवकलनीय है, तो क्या हो जाएगा, उस बिंदु पर संतत भी होगा। मतलब कोई भी फलन अगर अवकलनीय है तो संतत होगा, जरूरी है। लेकिन यदि एफ एक्स जो है एक्स बराबर ए पर संतत है तो यह आवश्यक नहीं है, यह आवश्यक नहीं है कि वह क्या हो जाएगा, अवकलनीय होगा। संतत है तो हमको चेक करना है, बनाएंगे लेफ्ट और राइट लेके कि अवकलनीय है कि नहीं है। लेकिन पहले से अगर कोई फलन अवकलनीय है तो संतत होगा, जरूरी है। क्योंकि संतत के बाद ही अवकलनीय बनता है, तो कोई भी फलन अवकलनीय होगा तो संतत होगा, जरूरी है। लेकिन यदि कोई फलन संतत होगा तो अवकलनीय होगा, यह आवश्यक नहीं है। जबकि तीसरा स्थिति ये है कि यदि एक फलन किसी बिंदु पर संतत नहीं है, अगर चेक करते हैं कि कोई फलन संतत नहीं है तो सीधा सीधा लिखना है कि वह फलन क्या हो जाएगा, अवकलनीय भी नहीं होगा, आगे उसको बनाना नहीं है। संतत नहीं है तो अवकलनीय नहीं होगा, है ना। संतत है तो यह जरूरी नहीं है कि अवकलनीय होगा, लेकिन अवकलनीय है तो दिया गया फलन संतत होगा। यही आपका मेन 3 कॉन्सेप्ट है। संतत नहीं है तो अवकलनीय नहीं होगा। अगर चेक करते हैं संतत नहीं मिला, है ना, तो सीधा सीधा लिखना है कि दिया गया फलन अवकलनीय नहीं होगा। बनाएंगे, संतत चेक हो गया तो अवकलनीय के लिए फिर चेक करेंगे, है ना, क्योंकि जरूरी नहीं है कि अवकलनीय होगा। लेकिन बनाते समय अगर शुरू में अवकलनीय पहले से चेक कर लिए हैं तो सीधा वो फलन क्या हो जाएगा, संतत होगा। तो आपका कोई भी क्वेश्चन बनाने से पहले आपका एग्जाम्पल 1-2 देखना जरूरी होता है। अगर आपका एग्जाम्पल का क्वेश्चन आपका क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन हम लोग का क्या होता है, बन जाता है ना। जैसे एक सिंपल सा लेते हैं, जैसे कि मान लो प्रश्न पहला है कि सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स, है ना, बराबर मॉड एक्स, एक्स बराबर 0 पर, एक्स बराबर 0 पर क्या है, अवकलनीय नहीं है। क्या चेक करना है मेरे को कि x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है, जबकि x बराबर 0 पर क्या है, संतत है। क्वेश्चन थोड़ा सा हमको ये चेक करना है कि संतत तो है लेकिन अवकलनीय नहीं है। तो जैसे ही मैं हल बनाऊंगा तो सबसे पहले आप लोग को बता चुका हूँ कि एफ एक्स दिया गया फलन एफ एक्स बराबर मॉड एक्स लिखना है। एक बार 0 रखूंगा तो मॉड 0 का वैल्यू 0, पहले संतत के लिए चेक करेंगे, है ना। तो संतत के लिए पहले क्या ले लेते हैं हम लोग जी, माना, है ना, क्या मानते हैं कि x बराबर क्या लेंगे, 0 माइनस एच। तो जब x टेंस टू 0, h टेंस टू 0, तो नया वैल्यू जो मिलेगा मेरा वो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 h नेगेटिव, है ना। फिर क्या मिलेगा हम लोग को, मॉड एक्स मिलेगा। लेकिन मॉड एक्स की जगह मैं क्या रखूँगा, 0 माइनस एच, क्या रखूँगा, 0 माइनस एच। तो इसको ऐसे हल कर सकते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0 नेगेटिव, यहाँ पे हो जाएगा माइनस एच बराबर क्या हो जाएगा, अगर एच की जगह 0 रखूँगा तो सीधा 0 आएगा। अब फिर से क्या रखते हैं, फिर से क्या रखेंगे, एक्स बराबर 0 प्लस एच। तो जब एक्स टेंस टू 0 तब
एच टेंस टू जीरो बनाने का तरीका सेम है ना, आप लोग संतत बना चुके हैं। एक्स टेंस टू जीरो पॉजिटिव, एफ एक्स सेम चेक करेंगे, एच जीरो पॉजिटिव की ओर तो जीरो प्लस एच, इसको भी बनाओगे तो जीरो हो जाएगा। फिर लास्ट में क्या लिखते हैं हम, अतः लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पॉजिटिव एफ एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो नेगेटिव एफ एक्स बराबर क्या मिलेगा, एफ जीरो। अतः फलन एफ एक्स बराबर मॉड एक्स, एक्स बराबर जीरो पर क्या है, संतत है। यहाँ तक आप लोग को डाउट नहीं होता है ना, बना सकते हैं। अब हम लोग को अवकलनीय के लिए दिखाना है, तो मैं बताया था एक बार लेफ्ट डेरिवेशन लेते हैं, है ना। लेफ्ट लेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट बताया था नेगेटिव की ओर, फिर क्या हो जाएगा एफ का एफ, ए माइनस एच, ए माइनस एच में यहाँ पे ए की जगह क्या है, जीरो माइनस एच, यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ जीरो बट्टे क्या हो जाएगा, जीरो माइनस एच, किसके लिए, एच ग्रेटर देन जीरो के लिए, है ना। उसके बाद इसको आपको मॉड के फॉर्म में लगाना है, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो नेगेटिव, ये क्या हो जाएगा माइनस मॉड, ये क्या हो जाएगा जीरो, ये क्या हो जाएगा माइनस एच। उसके बाद मैं क्या लगाऊंगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो नेगेटिव के लिए, यहाँ पे देखो तो अगर यहाँ पे दो स्थिति मिलेगा हम लोग का, है ना, यहाँ पे क्या होगा, मॉड से निकल के पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन सामने में माइनस है, तो मेरा क्या मिलेगा, यहाँ पे -1 मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका -1, क्योंकि एच है ही नहीं, ये आपस में कैंसिल आउट होगा तो एच हट जाएगा, है ना, एच हटेगा तो माइनस बचेगा यहाँ पे। लेकिन ये तो हो गया लेफ्ट के लिए। अब हम लोग किसके लिए बनाएंगे, सेम स्थिति राइट के लिए बनाएंगे, है ना। तो राइट के लिए बनाएंगे तो आर एफ डैश जीरो क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो पॉजिटिव एफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो बट्टे क्या हो जाएगा, जीरो प्लस एच, वही एच ग्रेटर देन जीरो के लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो पॉजिटिव, यहाँ पे हो जाएगा मॉड एच माइनस जीरो बाई क्या हो जाएगा एच। तो आगे इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो पॉजिटिव, यहाँ पे एच हो जाएगा और एच का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, एक हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट होके एक आएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक, तो हम लोग क्या देखते हैं कि लेफ्ट जो हम लोग का अवकलनीय है और जो राइट का अवकलनीय है वो आपस में बराबर नहीं है ना। अतः क्या लिख लेना, एफ एक्स एक्स बराबर जीरो पर अवकलनीय नहीं है। बस इतना ही चेक करना है आपको। अवकलनीय के लिए कितना एक्स्ट्रा चेक करना है, एक बार लेफ्ट लेना है, एक बार राइट लेना है, दोनों का सूत्र को रख देना है। दोनों अगर बराबर आ गया तो क्या हो जाएगा आपका अवकलनीय होगा, नहीं आएगा तो दोनों अवकलनीय नहीं होगा, है ना। उसी प्रकार इसी का हम लोग दूसरा क्वेश्चन जब देखते हैं ना, तो आपका ये है कि सिद्ध कीजिए कि महत्तम पूर्णांक फलन अवकलनीय नहीं है एक्स बराबर एक पर। तो हम लोग को यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग चेक करते हैं, एक बार वाम पक्षीय मतलब कि हम लोग लेफ्ट क्या ले लेते हैं, एफ डैश ए। तो लेफ्ट एफ डैश से लेंगे तो यहाँ पे मेरे को क्या मिलेगा, नया फार्मूला, लिमिट एक्स बराबर एक पे है तो एक्स वन नेगेटिव एफ एक्स, है ना। डायरेक्टली भी आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू वन नेगेटिव एफ एक्स, एग्जाम्पल में भी दिया है आप लोग देख सकते हैं ना, मैं मानने वाला काम नहीं कर रहा हूँ, आप लोग मान सकते हैं। एच अगर यहाँ पे लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन माइनस एच होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता है महत्तम पूर्णांक में वन माइनस एच है, एक में से कुछ घटा है तो हम लोग का कम वाला वैल्यू को लेना रहता है। तो कम वाला वैल्यू लेंगे तो जीरो हो जाएगा, एक से कुछ कम है ना, जैसे कि आपका एक से कुछ घटा है तो जीरो पॉइंट समथिंग समथिंग जो भी होगा तो उसमें हम लोग को जीरो को लेते हैं, तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा। लेकिन जब हम लोग आर लेते हैं तो हम लोग को क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव मिलेगा, और पॉजिटिव जब मिलेगा तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, एच जीरो प्लस में वन प्लस एच है ना, वन के साथ कुछ जुड़ा हुआ है। यहाँ पे जैसे 0.345 था, यहाँ पे 1.345 है, तो इसका महत्तम पूर्णांक जीरो हो जाएगा, इसका महत्तम पूर्णांक कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, है ना। तो इसका महत्तम पूर्णांक एक हुआ, इसका जीरो हुआ, इसीलिए क्या हो जाएगा, एल एफ डैश ए नॉट इक्वल टू आर एफ डैश ए। केवल अवकलनीय चेक करने के लिए पूछेगा तो केवल अवकलनीय कर सकते हैं आप लोग, संतत करना जरूरी नहीं है, बाकी संतत करेंगे तो बेटर है ना। तो आपका क्या हो जाएगा कि x बराबर एक पर संतत भी आप लोग चेक कर सकते हैं ना।
बाकी यहाँ पे सिर्फ अवकलनीय पूछा है तो अवकलनीय चेक कर लेंगे। तो महत्तम पूर्णांक आप लोग को पता है 0 दशमलव कुछ भी रहेगा तो उसको राउंड ऑफ 0, और 1 पॉइंट कुछ कुछ रहेगा तो वहाँ पे 1 लेते हैं। इसीलिए दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे, क्योंकि एक में जोड़ना है और एक में क्या करना है, आपको घटाना है ना। उसी प्रकार आपका प्रश्न नंबर 3 है ना, ये सब एग्जाम्पल में भी दिया है, 3, 4, 5 है ना, टोटल 9 क्वेश्चन है। तो 9 क्वेश्चन का आपका एग्जाम्पल में आपको आप मिल जाएगा। बस पहला दूसरा थोड़ा सा आपका घुमाया हुआ था, तो आप लोग बना के जो भी डाउट होगा मेरे को पूछ सकते हैं। आज शाम तक, कल आप लोगों का क्या हो जाएगा, टेस्ट होगा, है ना। इसमें मात्र 9 ही क्वेश्चन है, आप लोग को बनेगा। यहाँ से ज़्यादा एग्जाम्पल भी नहीं है, 7 एग्जाम्पल है, तो आप लोग आराम से बना सकते हैं। कल आप लोगों का एग्जाम टाइम 1 से 2 रहेगा। किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो आज आप लोग कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद। अब एक चीज़ भी ध्यान देंगे, और कल सबको एग्जाम देना, और एग्जाम टाइम फिक्स रहेगा 1 से 2, 2:01 पर भी जिसका व्हाट्सअप आएगा उसका कापी चेक नहीं होगा। 2 बजे से पहले ही जिसका आएगा यहाँ पे व्हाट्सअप, उसी का ही कॉपी चेक होगा। जो टेस्ट नहीं भी देंगे तो आप लोग को परसों उसका परिणाम भी मिल जाएगा। धन्यवाद।